हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम अपने एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो एक सुनने और बताने में बहुत सिंपल सा लगता है, बट इसके पीछे की जो रॉकेट साइंस है वो काफ़ी टफ रहती है अगर आपकी समझ में नहीं आया है। तो अगर आपके फंडेज क्लियर हैं उस पॉइंट को लेके तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे उस चीज़ में, लेकिन आपके फंडे क्लियर नहीं हैं तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो गाइज आप इस वीडियो को एक मिनट भी मिस ना करें क्योंकि इसका एक एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने कॉलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स सभी को इस चैनल के बारे में बताइए और उन्हें भी बोलें कि वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनकी बेसिक नॉलेज इम्प्रूव हो सिविल के फील्ड में। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि एग्जैक्टली ये है क्या, इसके फंडेज क्या है, ये हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन ये होता है कि इंटरव्यूअर से पूछता है कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क को करने के लिए कितनी ईंटें लगती हैं, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना सीमेंट लगता है और उस काम को करने के लिए कितना सैंड लगता है। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर दे भी देते हैं कि हमारी 500 ईंटें लगती हैं, 1 बैग, सवा बैग, 1.5 बैग, 1.5, 1.75 बैग सीमेंट लगता है एंड सैंड हमारा 0.3 क्यूबिक मीटर, 0.4 क्यूबिक मीटर के आसपास लगती है। बट अगर उनसे वही पूछा जाए कि क्या आप इसकी कैलकुलेशन बता सकते हैं, और कई सारे इंटरव्यू ये पूछ भी लेते हैं कि आप इसकी कैलकुलेशन हमें करके बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें इतना चीज़ें लगती हैं। तो गाइज वही कैलकुलेशन हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। तो अपना ये टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क, सीमेंट क्वांटिटी। नाउ हम इसको कैलकुलेशंस पे चलते हैं, हम इसको कैलकुलेट करके बताएंगे आपको कितना आता है। तो गाइज हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारी साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक होता है वो 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm का हमने कंसिडर किया हुआ है। गाइज एक बार आपका फंडा क्लियर हो जाएगा इसमें तो आप किसी भी ब्रिक के साइज को लेके आप निकाल सकते हैं कि कितनी ब्रिक्स आती हैं, कितनी सीमेंट लगता है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक हो गया, ये जो मेंशन्ड है 190 इंटू 90 इंटू 90, ये mm में है। और जो हमारी मोटार की थिकनेस है वो 10 mm है, क्योंकि जब हम ब्रिक वर्क करते हैं तो उसके चारों तरफ अगर आप सोचें तो चारों तरफ उसके हम मोटार लगाते हैं। तो मोटार की थिकनेस 10 mm है। अब हम आते हैं इसकी ब्रिक वॉल पर। तो जब हम ब्रिक वॉल पर लगाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार। तो जब हम अभी हम यहाँ नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब हम 1 क्यूबिक मीटर का ब्रिक वर्क हमने किया हुआ है तो हम उसमें मोटार भी लगाएंगे। मोटार लगाने के बाद उसका जो साइज है वो 10 mm बढ़ जाएगा। जैसे कि 10 mm ने मोटार थिकनेस पकड़ रखी है तो वो साइज इन सब में 10 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा एंड ये 100 हो जाएगा। हमने 10 तीनों में ऐड ऑन कर दिया। ये सारी फिगर्स mm में है, तो ये 0.2 मीटर हो गया इंटू 0.1 मीटर हो गया इंटू 0.1 मीटर हो गया। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इन मोटार। तो ये जब हमने इन तीनों को इंटू किया तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 0.002 मीटर क्यूब। ठीक है गाइज। इसके बाद अब हमें निकाला नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर। तो ये जो हमारा वॉल्यूम निकला है इसको हम जब 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएंगी। इसमें ये बहुत ही सिंपल लग रहा है सुनने में, और बहुत सिंपल है भी अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो। अगर फंडे क्लियर नहीं है तो आपको कंफ्यूजन आएगी। सिंपल हमने वॉल्यूम को नंबर ऑफ ब्रिक 1 m³ निकालना है तो 1 से हमने पूरे वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया तो हमारा 500 ब्रिक्स निकल के आ गया। अब हम आते हैं कि उसमें सीमेंट कितना लगता है। ये हमारा ब्रिक्स का आ गया। इसमें जहां तक मुझे लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम निकालते हैं अब हम निकालते हैं सीमेंट हमारा कितना रिक्वायर्ड है फॉर 1 m³ ब्रिक वर्क। तो हम शुरुआत करते हैं, हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार। गाइज जो हमारे ब्रिक का साइज था वो ये था, तो हम निकाल रहे हैं ब्रिक का वॉल्यूम विदाउट मोटार। तो जब साइज हमारा ब्रिक का ये है तो हमने इसको तीनों को इंटू किया। हम यहाँ आते हैं तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटर ये हमारा आ गया। जो हमने यहाँ पर हमारी वैल्यूज थी ये तीनों,
हमने इन तीनों को इंटू किया तो हमारा फाइनली 0.001539 क्यूब मीटर निकल के आता है। अगर आप इसे इंटू करेंगे तो यही निकल के आएगा। फिर हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ 500 ब्रिक्स विदाउट मोटार। तो ये एक ब्रिक का इतना निकला हुआ है। जब हमें 500 ब्रिक्स का निकालना है तो हमने 500 को उससे इंटू कर दिया है। तो 500 से इंटू करने के बाद मेरी जो फिगर आती है वो आती है 0.7695 क्यूब मीटर। ठीक है गाइस, तो ये जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार भी यही है। इवेंचुअली बात तो वही है। अब आते हैं हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सीमेंट मोटार। तो 1 क्यूबिक मीटर में से हम अगर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास वो मेरी सीमेंट की जो मोटार लगा हुआ है उसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है गाइस, तो मैंने 1 में से जो ये मेरी वॉल्यूम निकला था 500 ईंटों का विदाउट मोटार, इसको माइनस कर दिया है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सीमेंट मोटार, हम सिर्फ यहाँ मोटार की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1 m³ में से मैंने ये जो मेरी क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम ऑफ 500 निकला था, मैंने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरा 1 क्यूबिक मीटर में जो सीमेंट मोटार निकल के आता है वो 0.2305 क्यूबिक मीटर निकल के आता है। ये है वेट कंडीशन में जो मोटार निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, यहां तक फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होगा कि मैं कैसे कैसे चल रखे बता रहा हूं आपको, इस सारे के पीछे फंडा क्या है। देन हम आते हैं, ये इसका वेट कंडीशंस में है, बट हमें सीमेंट जो निकालना है वो ड्राई कंडीशन में निकालना है, बैग्स में निकालना है। तो हम इसको 33% से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 33% हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये बल्किंग ऑफ सैंड कंसिडर करते हैं हम इसको 33% को। तो इसके बाद हम आते हैं ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि हम ये जो वेट मोटार निकला है हमारा, हमने इसको 33% एड ऑन कर दिया। तो मतलब 1.33% से इसको इंटू कर दिया इस वाले को एंड इसको, तो हमारी जो फिगर निकल के आती है वो 0.3065 क्यूबिक मीटर निकल के आती है। अब हम 9 इंची की बात करते हैं। तो जो हमारा 9 इंची का ब्रिक वर्क होता है उसका जो रेशियो होता है, जनरली हम 1:6 का यूज करते हैं हर प्रोजेक्ट पर। तो जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, मोटार रेशियो 1:6, इसमें 1 सीमेंट होता है और 6 सैंड होती है, तो टोटल 7 होता है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन है सीमेंट निकालने के लिए। तो रिक्वायर्ड सीमेंट इज इक्वल्स टू जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार निकला है 0.3065, ये जो है इसको हमने इंटू किया 1440 उसकी सीमेंट की, ये सीमेंट की डेंसिटी होती है गाइज, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ ये जो है ये क्यूबिक मीटर में निकला है, बट हमें सीमेंट जो निकालना है वो केजी में निकालना है, बैग्स में निकालना है, तो हमें उसकी डेंसिटी से उसको इंटू करना पड़ेगा। फिर जैसे कि इसमें एक जो है ये हमारा सीमेंट है, 6 सैंड है और 7 इसका टोटल है, तो 1/7, तो 1 जो 7 का जो हमारा टोटल 7 है उसका एक पार्ट, तो 1/7, तो हमने 1/7 सीमेंट के लिए किया हुआ है। ये जब हम इंटू करेंगे तो हमारी फिगर निकल के आता है 63 kg। 63 kg को डिवाइड करेंगे 50 से तो मेरा निकल के आता है 1.26 बैग। तो गाइज इसका मतलब ये है कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क को करने के लिए मेरा 1.26 बैग लगता है आइडियली, अगर वो आपने सही तरीके से उसको यूज किया है। सेम हम आते हैं रिक्वायर्ड सैंड पर। रिक्वायर्ड सैंड में भी हमने कुछ नहीं करना, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार निकला है इसमें सीमेंट भी है सैंड भी है, तो हमने उस वैल्यू को, जैसे यहाँ 6 सैंड है तो 6/7 हो जाएगा इसका, तो 6/7 से हमने इंटू कर दिया है, तो मेरा 0.2627 क्यूबिक मीटर मेरी सैंड निकल के आती है 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो गाइज इस फाइनली हम आपको बताते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर को ब्रिक वर्क में हमारी 500 ईंटें लगती हैं। 500 ईंटों के बाद हमारा 1.26 बैग सीमेंट का लगता है और 0.2627 या फिर 0.3 क्यूबिक मीटर आप बोल सकते हैं राउंड ऑफ में, इंक्लूडिंग वेस्टेज, ये हमारा सैंड लगता है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इस क्वेश्चन को लेके, और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है और आपने पेन लेके इसका पूरा स्टडी किया है अपने साथ में रफ कॉपी के साथ में, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें, और आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जनरली बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। अगर आपको इस तरीके से आप उनको समझाएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर, और उम्मीद है कि आपको शायद वो नौकरी मिल जाए। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।